हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन कब और कैसे अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस करेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको पता है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है। किसी की बॉडी लैंग्वेज से आपको साफ साफ दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप चाहता है बट कुछ कह नहीं रहा, और आप सोच रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये पर्सन कुछ कन्फेस नहीं करता और कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस जरूर दे सकती है। ऑल्सो अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है या ये आपके एक्स है या कोई भी सिचुएशन हो आपकी, डेफिनेटली अगर आप इस पर्सन से कन्फेशन की उम्मीद कर रहे हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपको जरूर मिलेगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces. Ten of Cups, Ace of Swords, the Sun, the Devil, and the Nine of Cups. Okay. तो मैं देख रही हूँ एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स है साइलेंस के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हो सकते हैं जबकि ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट है। आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन इतना साइलेंट क्यों है और कब तक ये कन्फेशन करेंगे। नाउ साइलेंस का मतलब ये जरूरी नहीं कि पूरी तरीके से आप दोनों के बीच बातचीत बंद हो और कट ऑफ हो कनेक्शन। एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये भी हो सकता है कि जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं या उनका ओपिनियन जानना चाहते हैं उस पे ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट है, बात को इग्नोर कर देता है या इधर उधर डाइवर्ट कर देता है जब भी इस बात पे बात होती है। तो उस सिचुएशन के बारे में भी हो सकता है। द थिंग इज इस पर्सन को कन्फेशन में मैं एक बाधा देख रही हूँ, द डेविल। सो प्रोबेबली आप एक ऐसे पर्सन से कन्फेशन चाहते हैं जो किसी और के कंट्रोल में है और मजबूरी में है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर आप ये कार्ड देखें तो द लवर्स चेंड है, पनिश्ड है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें पनिशमेंट दी जा रही है। ये डेविल उन्हें पनिश कर रहा है किसी चीज के लिए, स्पेशली एक दूसरे को चूज करने के लिए। सो प्रोबेबली कोई ऐसा हो सकता है जो उस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता और उसकी वजह से ही ये पर्सन अब तक अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाया, बिकॉज उन्हें लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। वो आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे जो उन्हें देना चाहिए। ये पर्सन ये सोच रहा है कि आखिर वो क्या करेंगे अपनी फीलिंग्स को जाहिर करके या आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के, जब द डेविल का कंट्रोल है उन पे। द डेविल कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो सकती है। मे बी आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो या तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड है या फिर इनके परिवार में ही कोई हो सकता है जो कि नहीं चाहता कि ये किसी रिलेशनशिप में आए और इसलिए ये पर्सन इन चीज़ों को अवॉइड कर रहा है। ओके, और किसी को स्पेसिफिकली आपसे भी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन ऑब्वियसली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है और इस डेविल को पता है। सो कोई जेलस हो सकता है, कोई इनसिक्योर और बहुत ज़्यादा डरा हुआ सा महसूस कर रहा है, जैसे कि आप दोनों क्लोज आए तो उनका सारा अटेंशन छिन जाएगा। इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। ओके, ऑल्सो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है पाइसेस। तो ये पर्सन चाहता ज़रूर है कि वो सब कुछ वर्क करे आप दोनों के लिए जो आप दोनों ने सोचा है। लाइक जो भी आपके ड्रीम है वो जरूर वर्क करे, मैनिफेस्ट हो 3D वर्ल्ड में। ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वो सारे मोमेंट्स एंजॉय करें जो भी एक लवर इमेजिन कर सकता है। बट देन अगेन ये पर्सन इस एस ऑफ सॉर्ड्स के बारे में सोच रहा है कि क्या उनका आपसे कुछ भी एक्सप्रेस करना ठीक होगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना क्या ठीक होगा। द सन के कार्ड के साथ पाइसेस, जब से आप इस पर्सन की जिंदगी में आए इन्हें रोशनी मिल गई, सन मिल गया, वो खुशियाँ मिल गई जो इन्हें कब से चाहिए थी। और आपका आना इस पर्सन के लिए बहुत सारी नई उम्मीदें लेके आया, एडवेंचर्स लेके आया और होप्स लेके आया।
फ्यूचर की, उन सपनों की जो इन्होंने ऑलरेडी छोड़ दिए थे, लाइक कभी कोई ऐसा लवर मिलेगा नहीं और उनके ड्रीम्स भी कभी ट्रू होने नहीं वाले। तो आपने जैसे कि उनको फिर से एक उम्मीद दी कि 10 of Cups पॉसिबल है। एक्चुअली पाइसेस, जब से ये पर्सन आपसे मिला है तब से उन्हें लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं। तब से उन्हें लगता है कि आपके साथ उनका फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है। 10 of Cups का मतलब है परफेक्ट फैमिली, फ्यूचर, शादी, वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। सो ये पर्सन अभी तक आपसे कह तो कुछ नहीं पाया, बट ख्याल इनके बहुत दूर तक जाते हैं। इनके फैंटसीज में आप हैं, और अपने आप को ये कहने के बाद भी कि उन्हें आपके बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि द डेविल है यहाँ पे। उन्हें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ये तो कभी ट्रू होने ही नहीं वाला। वो फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, अपने आप को रोकने पर भी वो रोक नहीं पा रहे। उन्हें दिख रहा है कि इस अट्रैक्शन का क्या असर हुआ है उन पे, आपके आने का क्या असर हुआ है उन पे, और ये चीज़ भूलना इस पर्सन के बस का नहीं है। आप हालांकि ये अभी कुछ दिनों तक हेजिटेट करेंगे। ये सब सॉर्ड्स यहाँ पे है, तो आपको इनके साइलेंस से अभी कुछ और वीक्स डील करना पड़ सकता है। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे कप्स है पाइसेस, तो हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो। वैसे साइन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। और वैसे कप्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन काफ़ी इमोशनल भी हो सकता है। ओके, सो वैसे ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। ये जनरल रीडिंग है, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए पाइसेस। द वर्ल्ड, 8 of Swords, 6 of Pentacles, 3 of Cups, and 10 of Swords. Okay. So 8 of Swords का कार्ड है। ये पर्सन अभी कुछ ज़्यादा ही दूसरों की बातों पे फोकस्ड है, दूसरों की बातें सुन रहा है। बट एनीवेज, इस पर्सन की जो हालत है इस वक्त वो बहुत अच्छी नहीं है। इमोशनली ये पर्सन बहुत वीक है, बहुत वल्नरेबल है। इस पर्सन को आपका सपोर्ट चाहिए। इस पर्सन को इग्नोर्ड महसूस हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरी तरीके से दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए हैं, दूसरे ही उन्हें गाइड कर रहे हैं। वो अपनी आंखों से कुछ देख नहीं पा रहे और एक्ट नहीं कर पा रहे। कोई डिसीजन लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। उन्हें यह अंदाज़ा हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों को सुनकर अपनी खुशियों को खुद से दूर कर रहे हैं। सो ये 10 of Swords वाला पेन उन्हें जल्द ही आपके पास लेके आने वाला है। इस पेन को कोई और दूर नहीं कर सकता और वो खुद की भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। सो 6 of Pentacles का कार्ड है यहाँ पे। इस पर्सन को पता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ेगी और इस पर्सन को आप ही अब इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। सो 3 of Cups के साथ ये पर्सन जल्दी ही आप तक चला आएगा। 3 weeks या 3 months लग सकते हैं इस पर्सन को, क्योंकि ये एक स्लो मूविंग एनर्जी है। बट जो भी हो, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा और ये फीलिंग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी। ओके, इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको काफ़ी सरप्राइज कर देगा। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ ये पर्सन चाहता है कि वो आपके साथ एक नया वर्ल्ड क्रिएट करें, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें और आपकी फीलिंग्स को सुने। ये जानते हैं कि इसी तरीके से कोई हेल्दी रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ट्रांसफॉर्म विद रेवन। ओके, तो ये कार्ड है खुद को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में और चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होने देने के बारे में। ये है चेंज को एक्सेप्ट करने के बारे में। कुछ वक्त लगेगा ये चेंज आने में, बट ये चेंज आएगा और पॉजिटिव वे में ही आने वाला है। आपको कन्फेशंस मिलेंगे इस पर्सन से सुनने के लिए, बट इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस वेट कीजिए और चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। धीरे धीरे आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपको होना चाहिए।
तो यह है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन कब और कैसे अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस करेगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।